राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। नाम का है हट हटीला, नाम में लगता नहीं फिरता डावा डोल नित, नाम में लगता नहीं फिरता डावा डोल नित। ये समझ उसको नहीं है किससे हित किससे अहित, ये समझ उसको नहीं है किससे हित किससे अहित। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। नाम में लगता नहीं फिरता डावा डोल नित, नाम में लगता नहीं फिरता डावा डोल नित। ये समझ उसको नहीं है किससे हित किससे अहित, ये समझ उसको नहीं है किससे हित किससे अहित। मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। ठानता है हट हठीला बन के यह मेरी सदा, ठानता है हट हठीला बन के यह मेरी सदा। भरम में पढ़कर गुनावन में है रहता सर्वदा, भरम में पढ़कर गुनावन में है रहता सर्वदा। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। कैसा सुमिरन ध्यान कैसा अपना सुमिरन ध्यान है, कैसा सुमिरन ध्यान कैसा अपना सुमिरन ध्यान है। मन है चंचल और चंचलता किस उसमें खान है, मन है चंचल और चंचलता के उसमें खान है। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। राधा स्वामी अब दया, राधा स्वामी दया कीजिए अब दया की दृष्टि से, राधा स्वामी दया कीजिए अब दया की दृष्टि से। दो शरण यह मन न बहके छूटू इसकी सृष्टि से, दो शरण यह मन न बहके छूटू इसकी सृष्टि से। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। इस शब्द में दादा दयाल जी महाराज मन के बारे में और साधारण शिष्य के मन कैसे रहते हैं इसके विवरण कर रहे हैं, इसके व्याख्यान कर रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। ये मन जो है बड़ा दुखदाई है, ये मन जो है वह बड़ा निर्दयी है, इसको दया नहीं है। मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। एक जगह नहीं रुकती, एक जगह नहीं टिकती। सद्गुरु जिस जगह
हमारे मन को टिकाने के लिए आदेश दिया है, उस प्रदेश में, उस पॉइंट में हमारे मन को टिकने को नहीं देता। मन बड़ा चंचल है, कहाँ कहाँ घूमते रहता है, कहाँ कहाँ फिरती रहती है, एक जगह एक सेकंड के लिए भी नहीं रहती। इंसान क्या क्या सोचता रहता है। और जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। क्या कह रहे हैं? सहज ही इस भवसागर से पार होना, तर जाना सोच रहा है शिष्य। लेकिन मन के ऐसा होना, अगर हम भवसागर से पार होना है तो क्या होना है? ये मन के चक्कर से बाहर हो जाना है। मन के चक्कर से सहज ही आसान तरीका से बाहर हो जाना, तब कुछ पा सकते हैं। हमारा मन तो बहुत लगता है, जी में क्या लगता है? जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, सहज रूप से ही मैं भवसागर तर जाऊं, ऐसा लगता है। लेकिन कौन रोक रहा है? मन रोक रहा है। मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। हे सद्गुरु, मैं क्या करूं? मेरा मन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। जी में आता नाम में लगता नहीं, फिर तड़ावा डोल नित। नाम में तो नहीं लगता, जिस नाम को गुरु ने हमको दिया है हमेशा जपने के लिए, सुमिरन करने के लिए, उसमें हमारा मन लगन नहीं होता, टिकता नहीं। फिर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकने वाले मन को क्या करेंगे? इसको कैसा सुधार, इसका सुधार कैसा होता है, इसकी टिकावन कैसी होती है, ये इसके बारे में। नाम है नामों में लगता नहीं है, फिरता डावा डोल नित। ये फिरती रहती डामाडोल, इधर उधर इधर उधर झूल में झूलती रहती, कभी उधर कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरा हुआ पास्ट का जीवन, कभी आने वाला जीवन, भविष्य के बारे में, कभी अतीत के बारे में, पिछले जीवन के बारे में, कभी अब वर्तमान के जीवन के भी अनेक समस्याएं, अनेक कष्ट क्लेश सब सामने आते रहते हैं मन के। अब ये कैसे जाने देंगे? ये मन के चक्कर से बाहर होने के बाद ही हम तर जा सकते हैं, लेकिन ये मन हमें जाने नहीं देती। इसलिए इस मन को निर्दयी कहा गया है। मन जो है जालिम कहा गया है मन को। और ये नाम में लगता नहीं, गुरु ने नाम बख्शा है, लेकिन हम नाम जपने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए बैठे तो एक जगह यह टिकता नहीं। नाम में लगता नहीं है, फिरता डावा डोल नित। कहाँ फिरता डावा डोल होती रहती, कि कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलते रहता है मन के। इसी के बारे में कह रहे हैं महाराज जी। ये समझ उसको नहीं है, किससे हित किससे अहित। ये मन को, ये चित्त को ये समझ नहीं है, ये ज्ञान नहीं है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, या कौन से हम के लिए शुभदायक है, कौन सा हितकारी है, कौन सा अहित करने वाली है, ये समझ में नहीं आता उसको, इस मन को। तो ये समझ उसको नहीं है, किससे हित किससे अहित। किससे, कौन से क्षण, कौन सा ख्याल से हमको हित होता है, कौन सा ख्याल से अहित होता है, ये भी पता नहीं। लेकिन ये घूमती रहती, हमेशा अच्छा बुरा सोचती रहती। इसके लिए कह रहे हैं नाम में तो नहीं लगता, नाम स्मरण के लिए बैठे तो मन नहीं लगता, लेकिन ये फिरती रहती हैं, डामाडोल होती रहती हैं। ठानता है हट हटीला, ठानता है, हट जिद्दी है, ठानता है हट हटीला, वो बन के यह मेरी सदा। ठानता है हट हटीला, बन के यह मेरी सदा। भरम में पढ़कर गुनावन में है रहता सर्वदा। भरम में पढ़कर गुनावन में है रहता सर्वदा। जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। ठानता है हट हटीला, बन के यह मेरी सदा। मन तो मेरी है,
लेकिन बहुत ज़िद्दी है, नहीं सुनने वाली है, मेरी बात को नहीं सुनती। अगर हमारा एक चीज़ है तो हमारी बात सुनना चाहिए, लेकिन एक है तो यही एक है। सभी को जीत सकते हैं, लेकिन मन को जीतना महा कठिन है, महा मुश्किल है, बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि ये एक जगह नहीं रहती, हमारी बात नहीं सुनती। इसको इतना भी ख्याल नहीं है, इतना भी अक्ल नहीं है कि कौन सा अच्छी है कौन सा बुरी है, ये भी नहीं है। नाम लिया गुरु से, लेकिन स्मरण करने बैठे तो क्या करती रहती, बीच में आके हमको हमारा ख्याल को इधर उधर हटाती रहती। मालिक के स्मरण और भजन ध्यान करने नहीं देगी। ये मन है, ये मन का स्वभाव ऐसा है। और ये जो है अति चंचल है, एक जगह नहीं टिकती, और तरह तरह के ख्यालात, एक नहीं दो नहीं, उसी समय बहुत सारे चीज़ें याद आते रहते हैं, बहुत सारे समस्याएं याद आते रहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति, आदमी, औरत, बच्चे, बंधु मित्र, सब वही समय उसी समय याद आते रहते हैं। ये है, इसको पता नहीं ये कौन सा चीज़, किसको याद करना किसको नहीं याद करना। मालिक को याद करने के लिए गुरुजी नाम दिए, तो नाम जपने हम बैठे तो ये क्या करती, दूसरे चीज़ों को याद कर। ये अच्छी चीज़ है, ये गुरु के ध्यान करना, ये गुरु का ध्यान करो भाई बोलकर हमको बिठाते नहीं, और हम बैठते हैं तो टिकती नहीं, ये घूमती रहती, हमारे मन को चंचल करती रहती। कैसा सुमेरन, और क्या कर रहे हैं, भरम में पढ़कर गुनावन में रहता सर्वदा, ठानता है हट हटीला बन के यह मेरी सदा, ठानता है हट हटीला बन के यह मेरी सदा, भरम में पढ़कर गुनावन में रहता सर्वदा, भरम में पढ़कर गुनावन में रहता सर्वदा। भरम है सब, ये सब दुनिया को हम, ये भ्रम की दुनिया है, हमको भरम में संशय में डालने वाली दुनिया है। इसमें क्या करते हैं, गुनावन माने चिंतन करना, इसके बारे में ख्याल करना, सोचना, ये उसी के बारे में ही सोचती रहती, उसी के बारे में चिंतन करती रहती, ये दुनिया के बारे में चिंतन करती रहती। इसलिए कह रहे हैं, ठानता है हट हटीला बन के यह मेरी सदा, यह मेरी ही है सदा, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये मेरा मन मेरा बात नहीं सुनती। जब यह झुक जाती है, कंट्रोल होती है, एक जगह टिक जाती है, तब ये मन मेरा हो सकता है। भरम में पढ़कर गुनावन में रहता सर्वदा, ये जो है भरम में पड़ी रहती है हमेशा, और ख्याल करती रहती है, विचार करती रहती है, सोचती रहती है, चिंतन करती रहती है। वो चिंतन भी किसका, मालिक का चिंतन नहीं, दुनिया का चिंतन करती रहती है। इसको दुनिया के चीज़ों में मज़ा आता है। दुनिया में कहीं कितने भी कष्ट हो, सहने के लिए तैयार है, रोने के लिए तैयार है, झेलने के लिए तैयार है, लेकिन सुमिरन के लिए बिठाए तो वो दौड़ती रहती, कहाँ कहाँ जाती रहती, कहाँ कहाँ फिरती रहती। भरम में पढ़कर गुनावन में रहता सर्वदा, हमेशा यही है। हमेशा बड़े बड़े संत महात्मा हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये मन के चक्कर में आकर फिर अपना लक्ष्य को भूल गए हैं, तपस्या भूल गए हैं। अब ये संत महात्मा तो पा सकते हैं, पा लिए हैं, मन को जीत कर वो भीतर के जो भी श्रेणियां हैं, स्थितियां हैं, उसको पार कर लेते हैं, लेकिन साधारण आदमी का कितना मुश्किल है। साधारण आदमी को मन को जीतना, मन को कंट्रोल करना, क्योंकि ये मन जो है इंद्रियों का संचालक है, इंद्रियों को चलाती है, इंद्रियों को चला के उसके माध्यम से खुद सुख भोगती रहती है। इसलिए इसको एक मालिक का दर्शन करना या नाम स्मरण करना पसंद नहीं आता। और भ्रम में पढ़कर हमेशा ख्याल करती रहती, सोचती रहती, कैसा सुमिरन ध्यान, कैसा अपना सुमिरन ध्यान है। कैसा सुमिरन करना है, सुमिरन जो है, क्या सुमिरन क्या हो सकता है, ये भीतर जो है हमारे मालिक, हमारे सद्गुरु जो बताए हैं, उस शब्द और प्रकाश में प्रेम बढ़ाना, शब्द प्रकाश से प्रेम बढ़ाना ही सुमिरन है।
क्योंकि प्रेम, अगर हमारा प्रेम बढ़ गया तो, और शब्द प्रकाश का दर्शन करने का डर है या प्रेम है, गुरु के प्रति हमारा विश्वास है, भक्ति है, श्रद्धा है, तो हम स्मरण कर सकते हैं। वरना वो प्रकाश और शब्द में विलीन होना ही सचमुच स्मरण है, ध्यान है। शब्द जब हम उसमें विलीन होते हैं तब भजन बनता है। गुरु जिसने जो रास्ता बताया है वो रास्ता खुल जाता है, और स्मरण करने से हमारे मन जो है आनंद को प्राप्त होती है, खुशी होती है। लेकिन मन जो है एक जगह टिकता नहीं, यही समस्या है। अगर ये किसी चीज़ में मगन हो गई, किसी रूप के ध्यान में मगन हो गई या सुमिरन में मगन हो गई किसी नाम के प्रति, तो वही हमको हितकारी है, वही शुभ है, वही हित है, वही अच्छी है। वरना फिर मन घूमती रही, अपने बात नहीं सुने तो वही अहितकारी है, अशुभकारी है, हमको हानि पहुंचाने वाली है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? कैसा सुमिरन ध्यान कैसा, अपना सुमिरन ध्यान है, कैसा सुमिरन ध्यान कैसा, कैसा सुमिर अपना सुमिरन ध्यान है। कैसा सुमिरन, कैसा ध्यान? गुरुजी ने बताया सुमिरन करो, ध्यान करो। गुरुजी के वचनों को हम समझ गए, समझ लिए तो ही हम तर जा सकते हैं। कैसा? उनकी वचनों को समझना और मन में धारण करना, हृदय में धारण करना, नहीं भूलना, वही गुरु की सेवा है। हम गुरु सेवा क्या समझते हैं? गुरु के पैसे देने से, कपड़ा देने से, कुछ खिलाने से, ये सब गुरु सेवा समझते हैं। वो भी ठीक है, वो तो प्रारंभ से स्थिति में ज़रूरी है। वैसा अगर गुरु की सेवा पैसा देना, कपड़ा देना, रोटी खिलाना, या सब शरीर का सेवा करना, कपड़ा धोना, उसका बर्तन साफ करना, ये सब जो भी है, ये बाहरी, जैसा स्वामी जी महाराज को हुजूर महाराज करते थे, ऐसी ही सेवा, बाह्य सेवा खूब किए। उसका नतीजा क्या निकला? परम संत बन गए, उनके उत्तराधिकारी बन गए। वैसा सेवा, बाह्य सेवा ज़रूरी है, बाह्य सेवा से ही श्रद्धा, प्रेम, विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन असली सेवा क्या है? गुरु जी के वचनों को समझना, उसको हमारे दैनिक जीवन में आचरण करना, अमली जीवन में लाना ही गुरु की सेवा है। और सहज रीति से, सहज क्या कह रहे हैं इस यहाँ पर महाराज जी? सहज में भवसा जी में आता है, सहज में भव का सागर मैं तर। सहज रीति से तर जाना है तो गुरु की सेवा जरूरी है, लाजमी है, गुरु की सेवा करना है। तब ही हमको वो मालिक प्राप्त हो सकते हैं। रात मन है चंचल और चंचलता के उसमें खान है। मन जो है बहुत चंचल है, चंचलता ही उसका स्वभाव है। उसको एक जगह टिकाना, एक जगह बिठाना ही हमारा कर्तव्य है। यही तो है। यह नहीं हो रहा है, इसलिए हम भटक रहे हैं, इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा मन टिकता नहीं। कितना भी उपाय करो, कितना भी करो। इसलिए गुरुजी क्या कहते हैं? अपना ध्यान, अपना मन को एकाग्र करने के लिए एक स्वरूप देते हैं। ये लेदाई नहीं तो एक पॉइंट देते हैं, वहीं हम ध्यान करते हैं लगातार उसकी तरफ। ये सब नहीं हुआ तो सत्संग में बैठकर लगातार निर्निमेष नेत्रों से आंखें नहीं टपकना, गुरुजी की दर्शन करना और उनकी वचनों को मन से सुनना, ध्यान से सुनना, हृदयंगम कर लेना। ये भी गुरु की सेवा है, तो क्या कह रहे हैं? मन की चंचलता के उसमें खान है, राधा स्वामी अब दया
राधा स्वामी दया कीजिए अब दया की दृष्टि से, राधा स्वामी दया कीजिए अब दया की दृष्टि। हे राधा स्वामी, हे सद्गुरु, अब दया करो, दया दृष्टि मुझ पर लाइए, मुझ पर दया कीजिए। राधा स्वामी दया कीजिए अब दया की दृष्टि से। आपकी दया के बगैर ये मन मेरा बात नहीं सुनेगी। ये मन जब तक मेरे अधीन नहीं होगा, बात नहीं सुनेगी, तो वो सुमिरन कैसा, ध्यान कैसा, मालिक का दर्शन कैसा, क्या हो सकता है? कुछ नहीं। इसलिए स्वामी की दया होना चाहिए। गुरु की दया अगर हमें प्राप्त हुआ तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ साध्य हो सकता है, मिल सकता है। गुरु की दया को प्राप्त करना ही बहुत मुख्य है। दो शरण यह मन न बह के, छूटू इसकी सृष्टि से। गुरु की दया मांग कर और क्या कह रहे हैं? शरण दो मुझे, आपके शरण दो, आपके चरणों की शरण दीजिए। फिर बाद में क्या होगा? मेरा मन न बह के, मेरा मन इधर उधर नहीं भटकना, मेरा मन नहीं बहना और इधर उधर नहीं जाना, एक जगह रहना। तो क्या होगा? छूटूं इसकी सृष्टि से, इसकी सृष्टि से मैं छूट सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ। वरना इसी में चक्कर खाना, इसी में आना जाना, इसी में अब मरते दम तक, जब तक ये जिंदगी ख़त्म होती तब तक ये मन का ही चक्कर चलते रहता। मन के ही कितना भी 24 घंटे कोई भी आदमी या औरत साधन नहीं कर सकती। मन में भी फिरना, मन के भी दुनिया के प्रति भी देख लेना पड़ता है। लेकिन उसका प्रभु का ध्यान करने का समय में भी ये मन इतना सताती है और ध्यान करने नहीं देती, साधन सुमिरन करने नहीं देती। ये है मन का जालिमपना, मन की निर्दयी है ये मन है बड़ा जालिम। और मन को पवित्र करने के लिए महाराज जी कह रहे हैं, मन पवित्र कैसा हो सकता है? इसके ऊपर जन्म जन्मों से धूल जमी हुई है। ये धूली कण को साफ करना है। ये धूली कण को धोने वाले गुरु है। गुरु क्या कर? दुबिया प्रगटा जग में सजनी, दुबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर। हमारा चूनर कैसा धुलाना है? ये गुरु जी के माध्यम से ही, गुरु से ही ये सब हो सकता है। गुरु जी ही हमारे मन रूपी कपड़े को साफ करते हैं। और मन के ऊपर क्या हुआ? मन के ऊपर जन्म जन्मों से भरी हुई गंदगी, ये गंदगी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सबको धुलाना है। ये सबको कैसा होता? कौन धोएगा? सदगुरु धोएगा। कब धोएगा? हम सत्संग में गए तो धोएगा। गुरु जी के सत्संग में हम गए तो उनके प्रवचन हम ध्यान से सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करें तो ये हमारा मन रूपी कपड़ा साफ हो जाता है। वरना हमको कुछ भी नहीं मिलने का। और हम जो है एक उदाहरण, दुनियादारी उदाहरण क्या करते हैं? हम त्योहार आए तो घर साफ़ करते हैं, दिवाली आए तो घर साफ़ करते हैं और पूरा घर को धोते हैं, रंग डालते हैं, चूना डालते हैं और ये सब साफ़ करते हैं। लेकिन मन के बारे में कभी भी नहीं सोचते। इसलिए ही सद्गुरु हमको बार बार चेता रहे हैं कि ये मन को शोधो, मन को साफ़ करो। और ये मन जो है, अगर हम गंदे कपड़े पहनते, फटे पुराने कपड़े पहनते, कोई सडनली कोई दोस्त आया या कोई बंधु आए तो हम कितना शर्माते। या हम किसी शादी में जा रहे तो हमारा कपड़ा गंदगी है, आयरन नहीं है, वह बना नहीं है उसको, तो क्या करते? शर्म के मारे पानी हो जाते। हमारा कपड़ा ठीक नहीं है, लोग क्या समझेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन मन के बारे में भी हम सोचना चाहिए। मन को कौन देखता? मन को कौन शाबाशी देता? ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद यमराज के पास गए तो यमराज मुँह पर थूकते हैं
क्या है, तुमको हीरा जन्म मिल गया तो तुम ऐसे ही गंदगी के मन से ही आ गया, ऐसा बोलते। तो कुछ जीवन मिला, कुछ साधन करके ही जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है। और मन जो है, मन पवित्र होना ये ठीक है, लेकिन मन पवित्र कब, ये हमारा वचन भी ठीक रहना, हमारे ज़बान से जो भी बात आती हैं उसको अच्छे वचन बोलना, और कर्म अच्छा होना। मन वचन कर्म से हम ठीक रहना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का हक नहीं खाना, चोरी नहीं करना, किसी को ठगना नहीं, ये सब जो है फरेज है हमारा। ये सब गुरुजी सत्संग में बताते हैं, ये सब सुन के हम जो है दैनिक जीवन में इसको अमल करने का है। और कर्म ठीक नहीं रहा तो लड़ाइयाँ होती रहती। अगर हम किसी को भला बुरा कुछ कहे, कुछ गाली दिए, तो सामने वाला बंदा चुप बैठेगा क्या? हम एक सुनाए तो वो 10 सुनाएगा। इसलिए हमारा वाणी ठीक रहना चाहिए, मन मधुर वचन कहना चाहिए। मन वचन कर्म से भी काम करते, वो भी ठीक रहना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये सब फरेज करना है। फरेज करे तो मन में अपवित्र विचार नहीं आएगा, द्वेष छूट जाएगा, ईर्ष्या, विरोध, क्रोध, ये सब चले जाते हैं। लेकिन मन से अगर हम बाहर से ये सब आचरण किए, लेकिन मन अभी पूरा साफ नहीं हुआ, मन से भी मन में एक ख्याल उठ गया, मन से एक ख्याल उठा, वो ख्याल जो है अच्छी ख्याल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बुरी ख्याल है तो वही बीज, वो बुरा ख्याल हमारे मन में बीज बनता है, वही बीज बनकर इर्द गिर्द व्यापता है, झाड़ू बनता है, झाड़ पेड़ बनता है, वृक्ष बनता है। छोटी सी बीज जो विचार है वो पेड़ के जैसा बड़ा बन के सभी लोगों को व्याप्त होता है, सभी जगह व्याप्त होता है। वैसे ख्याल को बढ़ाता है, जिसके प्रति हम क्रोध में आए, असूया, द्वेष में आए, और वही ख्याल हम में बढ़ता है। जब हम साधन में बैठते हैं तो हमारे मन साफ रहना चाहिए। मन जपते समय, साधन करते समय मन में किसी के प्रति क्रोध या द्वेष या ये नहीं रहना चाहिए। अगर हमारा मन में क्रोध है तब हम साधन में बैठे तो क्या होगा, यही क्रोध बढ़ जाएगा हमारे मन में, और वो नाम ही हमको भला करने के बजाय अशुभ करेगी, मन को शुभ, हमको हम अशुभ कर देगी, हमको अच्छी नतीजा नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छे ख्याल को हमेशा मन में अच्छे ख्याल रहना चाहिए, अच्छे सोबत में रहना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, राधा स्वामी दया कीजिए अब दया की दृष्टि से, राधा स्वामी दया कीजिए अब दया की दृष्टि से। हमारा मन अगर उनकी दया हो, उनकी दया से हमारे दैनिक जीवन में हम अमली ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे मन में अच्छे ख्याल आते हैं। अगर बुरे विचार है तो बुरे ख्याल आए तो, और सपने में भी वही क्या अपवित्र विचारों का प्रभाव, अपवित्र विचारों का प्रभाव पड़ता है। सपने में भी डराने वाले स्वप्न आते रहते हैं। अगर हमारे स्वप्न अच्छा, हमारे ख्याल अच्छा है, हमारे आचरण अच्छा है, तो हमारे स्वप्न भी मन साफ रहा तो स्वप्न भी अच्छे रहते हैं। मन में सपने में गुरुजी आते हैं, देवी देवताएं आते हैं, या और हम जो है हवा में उड़े जैसा अच्छी अनुभूति होती है सपने में भी। लेकिन हमारा मन साफ नहीं, सपने ही हमारा मन के दर्पण भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर बुरे सांप, बिच्छू और बावड़ी, कुआं, ये सब आ गया, ये भयानक जीव हमारे सपने में आया तो हमारा मन साफ नहीं है। तो ये भी हम अपने आप को बेरीज कर ले सकते हैं, टेस्ट कर ले सकते हैं। इसलिए
अच्छे विचार कर रखने के लिए, मन वचन कर्म से ठीक रहने के लिए महाराज जी वो बोल रहे हैं। अगर हमारे मन द्वेष से, ईर्ष्या से भर गया तो अंत समय में यमराज तो ज़रूर आते हैं। यमराज क्या है? हमारे मन के विचार ही यमराज है। हमारे मन ही ठीक अच्छी है, हित है, और मन ही अहित है। मन ही शुभ करने वाली है, मन ही अशुभ करने वाली है। इसलिए मन के ख्यालात को ठीक करने के लिए महाराज जी जता रहे हैं। और राधा स्वामी दया कीजिए, अब दया की दृष्टि से, दो शरण यह मन न बहके, छूटूं इसकी सृष्टि से। अब इसकी सृष्टि से कौन सा? ये मन की सृष्टि से छूट जाऊं, ये मन की दायरे से छूट जाऊं, तब क्या होता? सहज ही हम भवसागर से तर सकते हैं। हमारा चाल चलन ठीक है, मन साफ है, श्रद्धा भक्ति विश्वास भरपूर है, गुरु की शरण में गए, गुरु नामदान प्रदान किए, तब क्या? तब हमारा हम भवसागर से तर सकते हैं। यही कह रहे हैं, जी में आता है सहज में भव का सागर मैं तरूं, मन बड़ा दुखदाई है रुकता नहीं है क्या करूं। प्रारंभिक स्टेज में ऐसे ही होता, रुकता नहीं, लेकिन गुरु की दया से अगर हम उनकी शरणागत हुए तो उनकी दया से ये मन हमारे काबू हो सकता है। हम सहज भी भवसागर से तर सकते हैं, जैसा हमारे संत सद्गुरुगण तर गए हैं। सब तर गए। हम भी तर सकते हैं, लेकिन फरेज गुरु की शरण में जाना, उनकी बात को अमल करना, ये ज़रूरी है। श्रद्धा भक्ति विश्वास को बढ़ाना है। सबको राधा स्वामी।